नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है गवर्नमेंट जॉब्स पाठशाला में। तो आज हम जीके जीएस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें पॉलिटी का जो सभी एक्ट है 1773 से लेकर 1947 तक, इस दौरान जो भी अधिनियम पारित हुए, जो भी अधिनियम आए, उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। उनके बारे में डिटेल से थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं और इसके बाद में इसका डिटेल्ड जो थ्योरी है वो रखी है। ये क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं जो बार बार परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जैसे कि CGL, CHSL, MTS या फिर सभी स्टेट के जो एग्ज़ाम हैं, और यूपीएसआई के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कोई भी देरी ना करते हुए। इसको हम जो हमारे एक्ट है, अधिनियम है, पॉलिटी के अंडर जो टॉपिक आता है, इसमें हम डिटेल से सभी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है हमारा, इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई। पहला क्वेश्चन, ऑप्शन दिए गए हैं। ए मुंबई, बी कलकत्ता, सी दिल्ली, डी मद्रास। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई। तो इसकी स्थापना की गई, सही आंसर क्या रहने वाला दोस्तों। सही आंसर इसका रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। बी इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर रहने वाला है बी। ओके दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई। तो चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। 1700 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आगामी सभी एग्जाम में आने वाले, इसको देखते चलिए। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया और मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। ये जो एक्ट है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया और इसको मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। जो इस एक्ट के तहत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बने। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इस एक्ट के द्वारा कोलकाता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई। ओके दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो ये की गई 1774 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल के साथ 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद बनाई गई इस एक्ट के तहत, और 1774 में स्थापित उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इंपो व अन्य न्यायाधीश लाइमेंस्टर, चैम्बर्स, हाइड थे। 1774 हमारा ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसके तहत 1774 में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इंपो थे और अन्य 3 न्यायाधीश लाइमेंस्टर, चैम्बर्स और हाइड थे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किए गए कार्यों की निगरानी रखने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। जो हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर निगरानी रखने के लिए इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। इसके द्वारा भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, देखिए।
प्रश्न नंबर 2 हमारा, किस एक्ट के द्वारा कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए सभी कानून बनाने का अधिकार दिया गया? किस एक्ट के द्वारा कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए सभी कानून बनाने का अधिकार दिया गया? तो सही आंसर क्या रहने वाला दोस्तों, देखिए ऑप्शन हमारे पास चार्टर अधिनियम 1793, जो चार्टर एक्ट हमारा 1793। ऑप्शन बी फिट्स इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन सी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए सभी कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 रहने वाला हमारा। प्रश्न नंबर 3 है, दोहरी शासन प्रणाली का प्रारंभ किस एक्ट के द्वारा किया गया? जो दोहरी शासन प्रणाली है, इसका प्रारंभ किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन बी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ऑप्शन सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या इनमें से कोई नहीं। तो सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट। जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके द्वारा द्वैध शासन प्रणाली, दोहरी शासन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट हमारा 1784, इससे और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, देखते हैं आगे। देखिए, इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की दोहरी शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की दोहरी शासन प्रणाली बनाई गई। ब्रिटिश सरकार में कंपनी के प्रशासन पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया गया। जो ब्रिटिश सरकार है, इसमें कंपनी का प्रशासन पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित किया गया। कंपनी के कार्यों को व्यापारिक और राजनीतिक में विभाजित किया गया। कंपनी के कार्यों को दो वर्गों में, व्यापारिक और राजनीतिक में विभाजित किया गया। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इसमें क्या दिया गया है, देखिए, भारत के साथ व्यापार, प्रश्न नंबर 4 रहने वाला हमारा। भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया? जो कंपनी है, उसके भारत के साथ व्यापार करने का जो उनको अधिकार था, एकाधिकार, उसको किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया दोस्तों, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए रहने वाला हमारा 1853 का चार्टर एक्ट, जो 1853 हमारा, इसका चार्टर अधिनियम। ऑप्शन बी 1833 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन सी है हमारा 1813 का चार्टर अधिनियम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर होगा 1813 का चार्टर अधिनियम। जो 1813 का चार्टर अधिनियम है, इसके द्वारा जो भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। जो 1813 का चार्टर अधिनियम है हमारा, इसके और कौन कौन से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बन सकते हैं, देखते चलिए। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा 1813 का चार्टर अधिनियम द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा मिल गई। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा मिल गई। अगर क्वेश्चन आए कि किस अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा मिली, तो ये है 1813 का चार्टर अधिनियम। और इस अधिनियम के द्वारा शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का वार्षिक अनुदान प्रदान किया गया। 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा शिक्षा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए का वार्षिक अनुदान प्रदान किया गया। और इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, परंतु उसे पूर्वी देशों और चीन के साथ चाय के व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त रहा। ओके दोस्तों, भारत के साथ तो
इस अधिनियम के द्वारा जो एकाधिकार था कंपनी का व्यापार करने का, उसको समाप्त कर इस अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, और परंतु उसे पूर्वी देशों और चीन के साथ चाय के व्यापार करने के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमारा, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया दोस्तों? ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन ए 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन ए 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। आगे देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं 1833 के चार्टर अधिनियम से। चलिए देखते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। अगर क्वेश्चन आए कि जो हमारा ये 1833 का चार्टर अधिनियम है, इसके द्वारा भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। आंसर हो जाएगा उसका लॉर्ड विलियम बेंटिक। और चलिए आगे देखते हैं, इसकी अध्यक्षता में कानून आयोग का गठन किया गया। ओके दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम है, इसके द्वारा कंपनी के साथ व्यापार एक अधिकार जो व्यापार था उसको समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। इस अधिनियम की धारा 87 के द्वारा कंपनी में कोई भी पद धारण करने के लिए किसी भी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश से वर्णन के कारण अयोग्य घोषित नहीं किया गया। ओके दोस्तों, आगे है, इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह संपूर्ण भारत के लिए बजट तैयार कर सके। जो अधिनियम है इसके द्वारा गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह संपूर्ण भारत के लिए बजट तैयार कर सके। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया गया है? भारतीय सिविल सेवा का प्रारंभ किस अधिनियम के द्वारा किया गया? जो भारतीय सिविल सेवा है उसका प्रारंभ किस अधिनियम के द्वारा किया गया? ऑप्शन हमारे पास 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी है हमारे पास 1853 का चार्टर अधिनियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा 1853 का जो ये चार्टर अधिनियम है, 1853 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा भारतीय सिविल सेवा का प्रारंभ किया गया। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं 1853 के चार्टर एक्ट के और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में, इसकी डिटेल थोड़ी देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा 1853 का जो चार्टर अधिनियम है, ओके, इसके द्वारा इस अधिनियम के द्वारा 1854 में मैकाले समिति बनाई गई, और जिसने कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी पदों में भर्ती करने की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद को कार्यकारी और विधायी कार्यों के लिए विभाजन कर दिया। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 रहने वाला हमारा, मुगल सम्राट के पद को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? प्रश्न नंबर 7, मुगल सम्राट के जो पद है उसको किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? ऑप्शन हमारे पास 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1919 ऑप्शन बी 1919 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन सी 1873 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही उत्तर हो जाएगा इसका 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा मुगल सम्राट के पद को
समाप्त कर दिया गया। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। जो 1858 का हमारा भारत शासन अधिनियम है, इससे और क्यों कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत को सीधे क्राउन के हाथों में दे दिया गया। जो 1858 का भारत शासन अधिनियम है, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और सीधे इसको ब्रिटिश जो सरकार है, क्राउन, उसके हाथों में दे दिया गया। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसरॉय कर दिया गया। तो अगर क्वेश्चन आए किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसरॉय किया, तो ये हो जाएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके तहत गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसरॉय कर दिया गया। ओके दोस्तों, और इसके तहत जो प्रथम गवर्नर वायसरॉय थे, लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। 1858 भारत शासन अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसरॉय किया गया और इसके प्रथम वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। जो ये दोनों बोर्ड बनाए गए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको इस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इन दोनों को जो भारत शासन अधिनियम 1858 इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत में एक राज्य सचिव और 15 सदस्यों की परिषद बनाई गई। जो 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसके द्वारा एक परिषद बनाई गई जिसमें एक सचिव थे और 15 सदस्य। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं हमारा। किस अधिनियम के द्वारा विधायी प्रक्रिया में भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत हुई। प्रश्न हमारा, किस अधिनियम के द्वारा विधायी प्रक्रिया में भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत हुई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी 1919 का भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन सी 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा हमारा जो ये विधायी प्रक्रिया में भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत हुई किस अधिनियम के द्वारा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके द्वारा विधायी प्रक्रिया में भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत हुई। चलिए और देखते हैं इसके जो 1861 का भारत परिषद एक्ट है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से जो आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को पहली बार 6 महीने का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। जो हमारा ये एक्ट है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को 6 महीने का अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई और इसके द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, पटियाला के महाराजा, बनारस के महाराजा और दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 रहने वाला हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको कब भंग किया गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास 5 जनवरी 1888, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1884, ऑप्शन सी 10 जनवरी 1890, ऑप्शन डी है हमारे पास 3 जनवरी 1882। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। ओके दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने का जो प्रस्ताव है, प्रावधान है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने का प्रावधान अगर क्वेश्चन आए
परीक्षा में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किस अधिनियम के द्वारा किया गया, किस एक्ट के द्वारा किया गया, तो यह हो जाएगा इसका सही आंसर 1873 के जो एक्ट है इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने का प्रावधान किया गया। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 हमारे सामने है, देखते हैं इसको। चलिए, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई? जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी है उसमें छठे सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई? ऑप्शन हमारे पास ए 1919 भारत परिषद अधिनियम, बी है 1919 भारत शासन अधिनियम, 1919 भारत परिषद अधिनियम, और बी 1919 भारत शासन अधिनियम, सी 1861 भारत परिषद अधिनियम, और डी है हमारे पास 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। ओके दोस्तों, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। 1876 का जो अधिनियम है इसके द्वारा 1876 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति की गई। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। जो 1876 का अधिनियम है, एक्ट है, इसमें और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इस अधिनियम के द्वारा छठे सदस्य की नियुक्ति की गई, उसको लोक निर्माण विभाग का कार्यभार दिया गया। जो छठे सदस्य को नियुक्त किया गया उसको लोक निर्माण का कार्यभार दिया गया। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा की गई जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया। जो ये अधिनियम है 1876 का शाही उपाधि अधिनियम, इसके द्वारा 28 अप्रैल 1876 को घोषणा की गई जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी अर्थात भारत की सामग्री घोषित किया गया। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 रहने वाला हमारे पास, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई? जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है इसकी शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई? ऑप्शन ए हमारे पास 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी 1793 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो ऑप्शन ए है इसका सही उत्तर 1892 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। इस अधिनियम के द्वारा बजट पर बहस करने और राजस्व खर्च करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की पावर दी गई। जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम है इसके द्वारा बजट पर बहस करने और राजस्व खर्च तथा कार्यकारिणी परिषद से प्रश्न पूछने की पावर दी गई। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था में पहली बार किस अधिनियम के द्वारा की गई? जो मुस्लिम समुदाय है उनके लिए प्रतिनिधियों के निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो ऑप्शन हमारे पास 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ऑप्शन बी 1858 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन सी 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी 1813 का चार्टर अधिनियम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा इसका किस अधिनियम के द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए प्रतिनिधियों के निर्वाचन की व्यवस्था पहली बार की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन सी है ऑप्शन सी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ऑप्शन सी 1909 का भारत परिषद अधिनियम, उसके तहत मुस्लिम समुदाय के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं 1909 जो भारत परिषद अधिनियम है इसके तहत और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। इसके द्वारा ब्रिटेन के द्वारा किए जाने वाले संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक भारत में ठहरने वाला यह अधिनियम 1909 था। भारत परिषद अधिनियम 1909 सबसे कम समय तक ठहरने वाला। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। लॉर्ड मिंटो आगे देखते हैं। लॉर्ड मिंटो 1909 में भारत के वायसरॉय और लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राजा सचिव थे। ओके, लॉर्ड मिंटो 1909 में भारत के वायसरॉय
और लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। ओके दोस्तों, आगे देखते चलिए। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई और इस अधिनियम के द्वारा भारत के नागरिकों को भारत के सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी की परिषद में नियुक्त किया गया। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के द्वारा प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जमींदार और विश्वविद्यालय के लिए अलग प्रतिनिधियों का प्रावधान किया गया। 1909 का जो अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम 1909 है, इसके द्वारा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। वॉयसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने। ओके फ्रेंड, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने, सार्वजनिक हितैषी प्रस्ताव प्रस्तुत करने, मत और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। ओके दोस्तों, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में माना जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमारा, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांत के विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया? तो किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांत के जो विषय है उनको 2 वर्गों में विभाजित किया गया? ऑप्शन हमारे पास भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी हमारे पास भारत शासन अधिनियम 1935, और ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1858। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। जो भारत शासन अधिनियम है 1919, इसके द्वारा प्रांत के विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं। जो ये 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये 2 कौन से उपवर्ग थे? चलिए देखते हैं। ये 2 उपवर्ग थे, हस्तांतरित और आरक्षित। इनमें इनको उपवर्गों में विभाजित किया गया। प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था को लागू किया गया और इसके जो निर्माण करता है लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। जो दोहरी शासन व्यवस्था है, इसके जनक, अगर क्वेश्चन आए परीक्षा में, दोहरी शासन व्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? दोहरी शासन व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा लियोनस कार्टियस। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के द्वारा 2 सदन बनाए गए, पहला राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। ओके, इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया। तत्पश्चात 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन ली आयोग की सिफारिश पर किया गया। ओके दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए 1926 में, अगर परीक्षा में क्वेश्चन आए 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? आंसर हो जाएगा उसका ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत में महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने का अधिकार भारत के सचिव को दिया गया। ओके, इसमें पहली बार केंद्र और राज्यों के बजट को अलग अलग किया गया। इस अधिनियम के द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका काम 10 वर्ष में रिपोर्ट बनाकर उसको पेश करना होता था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 रहने वाला हमारे पास। प्रश्न नंबर 14 रहने वाला है 1935 के भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी दोस्तों 1935 के भारत शासन अधिनियम में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन दिए गए हमारे सामने। ऑप्शन ए 315 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी 331 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ, ऑप्शन डी 321 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए देखते हैं। ये जो 10 अनुसूची दी गई है ये तो ठीक है। ओके, 10 अनुसूचियाँ थी इसमें 1935 भारत शासन अधिनियम में, लेकिन हमारे पास अब 2 ऑप्शन है और इसमें से अनुच्छेद की बात करें तो ये 321 अनुच्छेद थे, राइट है। और दोनों किसमें से? 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूची थी। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस अधिनियम के द्वारा प्रति में दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और उन्हें स्वतंत्र संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस के द्वारा जो प्रांत हैं हमारे, उनमें इस अधिनियम के द्वारा जो प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और उनको स्वतंत्र संवैधानिक और सब शासित का दर्जा प्रदान किया गया। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई, जिसका अधिकार सेक्टर, प्रांत और रियासत तक की था। और इससे संबंधित शक्ति और जो अंतिम शक्ति संघीय न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति जो प्रिवी काउंसिल लंदन है उसके पास में थी। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया तथा इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बराड़ को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। आगे देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को और अधिक विस्तृत किया गया और महिलाओं मजदूर वर्ग तथा दलित जो जातियां हैं उनमें इसका विस्तार किया गया। और इस अधिनियम के द्वारा परीक्षण सूची, प्रांतीय सूची, समर्थी सूची और का निर्माण किया गया। ये देखिए, इसके द्वारा इस जो अधिनियम है इसके द्वारा परीक्षण सूची, प्रांतीय सूची और समर्थी सूची में इसका निर्माण किया गया। दोस्तों आगे देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा किसी भी प्रकार के संशोधन करने का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। जो ये अधिनियम है इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करने का जो अधिकार है ब्रिटिश संसद के पास था। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के बारे में जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है इसके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर साहब और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था वो देखते हैं। 1935 के अधिनियम के बारे में अम्बेडकर साहब कहते हैं, देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा कि इस अधिनियम के बारे में कि मुझे आप इस संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। ओके दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते हैं कि मुझे आपसे इस संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। ओके दोस्तों, पंडित नेहरू जी कहते हैं इस अधिनियम के बारे में उन्होंने बोला कि यह एक गुलामी का अधिकार पत्र है और यह एक ऐसी कार है जिसके ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में क्या दिया गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 हमारा 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया। जो 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम हमारा ये कब पारित किया गया। ऑप्शन ए रहने वाला हमारा 4 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 18 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 9 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया या कब प्रस्तावित किया गया, तो इसका सही आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों। इसका जो आंसर है आप सभी कमेंट बॉक्स में छोड़ना। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, जैसे कि CGL, CHSL, MTS और भी स्टेट एग्ज़ाम, यूपी पुलिस, UPSI, MP पुलिस, सभी एग्ज़ाम के लिए जिसमें GK GS आती है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बार बार सभी एग्जामों में रिपीट होते हैं। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ऐसे ही सीरीज़ हम आगे कंटिन्यू रखेंगे और ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो परीक्षाओं में आने वाले जो क्वेश्चन है
जो परीक्षाओं में सीधा सकते हैं वो क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे, और डिटेल में थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे। डिटेल थ्योरी को भी करते हुए चलेंगे जीके जीएस की, और